जो वाहनों पर सवार होकर खोज परख और अनजानी यात्रा पर निकलते हैं। स्पेस शटल का प्रयोग करके हमने उस आसमान की सुदूर ऊंचाइयों में बेमिसाल चौकी बनाई है, अंतहीन ब्रह्मांड की अंधेरी रातों में झांका है। लेकिन इतना काफी नहीं था। अब हमने ऐसे वाहन बनाए जो हमें सबसे बड़े खोजी अभियान पर ले चलेंगे, मंगल ग्रह और उससे भी आगे। आखिरी शटल उतरा तो एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में मुझे लगा कि मैं अपने पुराने दोस्त को अलविदा कह रहा हूं। मेरा नाम है क्रिस फर्गूसन। खुशकिस्मती थी कि मैंने 3 शटल मिशन के साथ उड़ान भरी। इंडिगो उनमें से एक था। इसलिए जब वो लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया साइंस सेंटर के अपने नए घर लाया गया तो मैं वहां मौजूद रहना चाहता था। शहर के रास्तों से ऑर्बिटर को गुजरते देख इसके पिछले अभियानों का एहसास किया जा सकता है। ये मानो हमें लेकर अंतरिक्ष में ही चला गया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस बेहतरीन अंतरिक्ष यान और इसके बनाने वालों को दुनिया भूल जाए, भूले उनकी विरासत को जब उन्होंने महाकाश के अगले पड़ाव की राह रोशन की थी। एक बड़े से साफ कक्ष में चल रहा है विशाल कर्म यज्ञ। नया ओरायन एक बहुउद्देशीय क्रू व्हीकल बन रहा है। ओरायन एक बेहतरीन गहन महाकाश खोजी वाहन है जो भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को चांद, एस्टेरॉइड्स और मंगल पर ले जाने के लिए बना है। मैं हमेशा नई खोज और नए अनुभव करना चाहती हूँ, इसीलिए शायद मैं एस्ट्रोनॉट बनी। मैं हूँ सेरेना ऑनन और नासा द्वारा चुने हुए एस्ट्रोनॉट्स के सबसे नए ग्रुप में हूँ। आप इस टॉगल स्विच का इस्तेमाल करके हो चुकी पूरी प्रक्रिया को दोबारा देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ली मॉडल, जिन्होंने महाकाश में हफ्तों गुजारे हों, उन जैसे एस्ट्रोनॉट से सीखना आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। ओरायन पर अभ्यास एस्ट्रोनॉट्स को प्रशिक्षित करता है। जैसे सेरेना फ्लाइट की प्रक्रिया सीखकर बेहतरीन नए सिस्टम पर अपनी राय भी देती है। शटल पर मेरे 10 जांचों और 1000 से ज्यादा स्विचेस में सेरेना के लिए ये काफी आसान है और इसे आगे बढ़ाया गया सिर्फ 3 जांच और ओरायन पर 60 स्विचेस तक। हम साथ मिलकर नतीजा निकालेंगे। लेकिन इन सारे सुधारों के साथ ओरायन को महाकाश में भेजने के लिए हमें एक बड़ा रॉकेट चाहिए। जब नासा का बोइंग द्वारा निर्मित विशाल स्पेस लॉन्च सिस्टम पूरा होगा, ये रॉकेट 38 मंजिली इमारत जितना ऊंचा होगा और 90 लाख पाउंड का बल जो 22 हाथियों को महाकाश तक उठा सके। गहरे महाकाशीय अभियान के लिए ये एसएलएस पृथ्वी की निम्न कक्षा के बाहर अभियान के 5 मुख्य अंगों को ले जा सकता है। चूंकि ओरायन मंगल तक के 6 महीने के अभियान के लिए छोटा है, इसलिए जाने वाले दल के लिए एक फैलने योग्य कक्ष विकसित किया गया है। एक सौर ऊर्जा संचालक उपकरण पूरे सफर के लिए निरंतर ऊर्जा देगा। एक लैंडर क्राफ्ट कक्ष से दल को मंगल की सतह पर उतरने में मदद करेगा। महीनों बाद एक आरोही वाहन क्रू को लेकर धरती की वापसी यात्रा के लिए घूम रहे ओरायन में पहुंचाएगा। लेकिन अत्याधुनिक भविष्य के स्पेसक्राफ्ट का प्रयोग भी मंगल तक की 2.5 साल की वापसी यात्रा इंसानी शरीर के लिए चुनौती होगी। एक डॉक्टर और एरोस्पेस मेडिसिन की जानकार होने के नाते मैं एस्ट्रोनॉट्स को स्वस्थ रखना चाहती हूँ, क्योंकि लंबे समय तक अंतरिक्ष के सफर पर रहना है। आईएसएस पर भार शून्यता का अनुभव बताता है कि गहन अंतरिक्ष में लंबा सफर शरीर के लिए चुनौतीपूर्ण है।
मुख्य समस्या है मांसपेशियां और हड्डियों का क्षय। पदभार शून्यता के बाद कुछ दिनों में ही शुरू हो जाता है। साथ साथ कुछ एस्ट्रोनॉट्स की दृष्टि शक्ति भी कम हो जाती है। उपजी ज्यादातर समस्याओं के लिए उपचार है शारीरिक वर्जिश, कसरत रोज 2 घंटे तक। इसके बाद भी मंगल से धरती पर वापस आकर कुछ दिनों तक आराम करके अपने चलने को पुनः संतुलित करना होगा, क्योंकि मंगल पर धरती से 40% कम गुरुत्वाकर्षण है। कनेडी स्पेस सेंटर में ओरायन को तैयार किया जा रहा है। अंतरिक्ष में मानव रहित उड़ान की जांच के लिए 40 सालों में यह पहला कदम है मानव को पृथ्वी की निम्न कक्षा में पहुंचाने के लिए। मंगल की यात्रा का बिगुल बज चुका है। यह संभव हो पाया है सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों के प्रयासों से। बोइंग और लॉकहीड जैसी कंपनियों से लेकर स्पेसएक्स, सियरा नेवाडा और ऑर्बिटल साइंसेस जैसी कंपनियां आईएसएस के लिए और उसके अलावा भी स्पेसक्राफ्ट विकसित कर रही हैं। मंगल पर आधिपत्य जमाने में कुछ निजी कंपनियां एक तरफा आसान तकनीक पर नजर जमाए हैं। अभी तक हजारों ने लाल ग्रह पर स्थायी निवास करने का मन बना लिया है। अंतरिक्ष भ्रमण की बढ़ती मांग पुरानी डिजाइनों को बेहतर बनाएगी। हाँ, ये अच्छा है। हे, नया क्या? अच्छा ही होगा। हाँ, अच्छा है। मैं होलैंड से एचिसन, नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में एक स्पेस सूट प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। जब पहली बार अपोलो सूट्स बनी, छोटी अवधि के ईवीए की थी। सूट में अधिक लचक नहीं थी। जब आप चांद की सतह पर एस्ट्रोनॉट को कूदते देखते हैं, तो वे इसीलिए नहीं कि वे असली थे या गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक था, बल्कि इसलिए कि हम लचीला सूट नहीं बना पाए। हमने उससे बहुत कुछ सीखा। सूट की अगली किस्म किस तरह की होगी? हम नहीं जानते कि मंगल पर रोज काम करने के लिए किस तरह का सूट चाहिए होगा। हो सकता है आप शायद ईवीए करें, रोज उस ग्रह पर घूमने निकल पड़े। एक बार हार्डवेयर बन जाए तो उसकी कार्य प्रणाली के बारे में हम जानेंगे और ये भी पता होगा कि मिशन के अगले चरण की जरूरतें क्या है। वाह रिचर्ड, बढ़िया है, अंदर आ जाओ। चंद्रमा और मंगल दोनों ही अभियानों के लिए एक विचार पर काम हो रहा है और वो है सूटपोर्ट। सूटपोर्ट मतलब कि आपकी ये प्लेट आपके वाहन और आपकी सूट के बीच प्रेशर सील का काम करेगी। इसीलिए जब आप सूट का प्रयोग नहीं करते, ये हमेशा बाहर की ओर रहता है। ये वाहन से जुड़ा रहता है। आप स्पेस सूट को खोल सकते हैं, पहन सकते हैं, बिना एयरलॉक में गए, जैसे कि हम आज करते हैं। रिचर्ड, स्वागत है। सूट कैसा लगा? अच्छा है ये। लाजवाब, वहां के लिए मजबूर। सूखी धरती पर अंतरिक्ष खोजी वाहन को ड्राइव करना भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए अच्छा प्रशिक्षण है। क्राफ्ट के निर्माण से भोजन, ईंधन और रेडिएशन सुरक्षित निवास स्थल बनाना मंगल पर इंसानी अभियान से पहले ये सब हो जाएगा। सारे स्पेसक्राफ्ट कैसे दिखेंगे हम नहीं जानते, लेकिन सारे विचार विकसित किए जा रहे हैं। अंतरिक्ष की खोज के प्रति हमारी चाहत अंतरिक्ष जैसी सीमाहीन है। शटल के बिना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता ही नहीं। मंगल के होने वाले मानव अभियान की कसौटी है ये मिशन आपकी सोच से काफी नजदीक है। नासा का मंगल अभियान 2030 में होगा। कह सकते हैं कि आज के युवा एस्ट्रोनॉट्स के काम करते करते। पहले की फिल्मों में देखते थे कि लोग 20 सेकंड तक जिंदा रहते थे। मंगल पर क्यों जाना? अत्याधुनिक रोबोटिक वाहन क्यों नहीं भेज देते? हमारे डीएनए में ही है कि जो जानती हूँ उससे ज्यादा जानने की कोशिश करूँ। मानव अभियान से पता चल जाएगा कि मंगल पर हम रह पाएंगे और वहां के घर कैसे होंगे। ग्रह की खोज करने वाले एस्ट्रोनॉट्स वह देख सकते हैं, सीख सकते हैं जो रोबोट नहीं कर सकते।
और वह हमें मंगल से भी आगे की सीमाओं तक ले जाएंगे। हर 26वें महीने मंगल के लिए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने का विकल्प खुला है, लेकिन ग्रह की कक्षाओं का प्रयोग कर दूरी कम और गति बढ़ाई जा सकती है। आज के अनुसार मंगल तक जाने और आने में 6 महीने लगेंगे दोनों तरफ से। किसी दिन और शानदार प्लाज्मा या फ्यूजन प्रोपल्शन से दूरी और कम हो सकती है, लेकिन पहले मंगल यात्री की यात्रा बहुत सुखद नहीं होगी। ओरायन 6 यात्रियों को ले जा सकता है, लेकिन मंगल की यात्रा में 4 से अधिक नहीं होंगे। मंगल तक आते जाते ओरायन और इसका प्रसारित निवास एस्ट्रोनॉट्स का जीवन कवच होगा, जहां से वे विमान नियंत्रण, वैज्ञानिक खोज और शारीरिक अभ्यास कर सकते हैं। मंगल पर जाने, वहां उतरने, काम करने, वापस आने में लगेंगे लगभग 3 साल। मुझे हैरत होती है कि कैसे लगेगा घर से, दोस्तों से, परिवार से दूर इतने दिनों तक। अंतरिक्ष में कोई आपातकालीन टेलीफोन नहीं। जब ओरायन मंगल के पास पहुंचेगा, धरती से कोई भी मदद पहुंचने में 2 साल लगेंगे। रेडियो द्वारा भी संपर्क स्थापित होने में लगेंगे 40 मिनट। किसी तरह की उपकरण के खराब होने या दूसरी कठिनाइयों से क्रू को खुद ही जूझना होगा। मंगल पर रोबोटिक खोज के 4 दशक बाद मानव अभियान की राह बनी है। पाथफाइंडर और क्यूरियोसिटी जैसे विमान अब तो शायद उनके पहियों की धूल झाड़ने का मौका मिल रहा है। मंगल पर उतरना रोमांचक होगा। अत्याधुनिक सिम्युलेटर लैब्स में चल रहा प्रशिक्षण हमें मंगल के माहौल के अनुरूप ढाल देगा। मैं नहीं जानती मैं कभी मंगल पर काम कर पाऊंगी या चल पाऊंगी, लेकिन जो भी कर पाएंगे उनमें से कुछ को जरूर जानती हूँ। कोई सपने देखने वाला मेरे जैसा। मनुष्य शुरू से ही अज्ञात की तलाश में निकलता है। एक सहज सरल जिज्ञासा कि पहाड़ों के उस तरफ क्या है, समुद्र की गहराइयों में क्या छिपा है, ये जान लेना बता दे कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। जब मनुष्य मंगल पर पहुंचेगा, वो इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन उतना भी काफी नहीं होगा। हम जिज्ञासु प्रजाति हैं, जन्मदात्री
धरती से दूर, ब्रह्मांड के रहस्यों को और अपनी अकल्पनीय संभावनाओं को जानने के लिए।